आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्व सुलभ करने का साधन है। शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान, पारिवारिक लाइफ में किसी भी प्रकार की हर अव्यवस्था को पूरी तरह से ठीक करने का साधन है। आपके अपने रिलेशनशिप में, आपके अपने पारिवारिक लाइफ में कहीं किसी भी प्रकार की अगर कोई तकलीफ है तो हम आपके साथ में हैं। आपके अपने जीवन में उतार चढ़ाव के साथ इस चीज का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि कहीं आपके अपने जीवन में कोई अरिष्टता तो नहीं आ रही, कोई दुख तो नहीं बढ़ता जा रहा, कहीं किसी भी छोटी सी चीज की वजह से कोई बड़ा नुकसान तो तुम नहीं सहने जा रहे। आज मैं बात कर रहा हूं आपके अपने रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ अगर आई है तो चली जाए, अगर आने वाली है तो आए ही ना। आपका रिलेशनशिप सौहार्दपूर्ण चल सके, आपकी रिलेशनशिप की गाड़ी सीधा विवाह तक पहुंचे, आपके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कोई अनबन न होने पाए, किसी भी समस्या का कोई भी आपको सामना न करना पड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए, रिलेशनशिप के लिए जब हम दिल बनाते हैं तो एक हाथ से नहीं बनता, दो मिलते हैं। और ये जब अलग हो जाए तो संस्कृत में इसको खंडित होना बोलते हैं। टूट गया, खंडित हो गया। और दुनिया में एक ही वस्तु है जो किसी भी सूरत में खंडित नहीं होती, उसके ऊपर कितना भी आघात कर लो फिर भी वो खंडित नहीं होती। एक भगवान शिव किसी भी स्थिति में छोटा सा कंकड़ ले आओ, उसमें शंकर है, कंकड़ में शंकर है। हाँ, और दूसरी वस्तु पूरे विश्व में एक ऐसी है जिसको हर एक जगह इस्तेमाल किया जाता है, उसके बगैर तुम नहीं हो, उसके बगैर जीवन नहीं है। मैं बात कर रहा हूं चावल की, मैं बात कर रहा हूं अक्षत की। चावल को संस्कृत में आध्यात्मिक भाषा में अक्षत कहते हैं। और अक्षत किसे कहते हैं? अक्षतम चापि रिष्टम च, यानी जो कभी टूटता नहीं, खत्म नहीं होता। आप बोलोगे चावल तो टूटता है? बिल्कुल भी नहीं। चावल का पहला रूप है धान। जब वो खेत से निकलता है ना, फसल से, तो वो धान होता है। उस धान के ऊपर मशीन से कुटाई होती है, उसके बाद चावल बाहर आता है। अब आप सोचिए जरा, विचार कीजिए जरा कि इतने सारे संकटों को, इतने सारे मुसीबतों के जो प्रहार हो रहे थे उसके ऊपर, उस सबको सहन करने के बाद वो चावल तुम तक पहुंचता है। इसीलिए उसको अक्षत कहते हैं, जिसकी क्षति ना हो। आ माने नहीं और छत यानी क्षति यानी नुकसान, जिसका नुकसान ना हो, जो टूटे नहीं, जो खत्म ना हो। एक आध टूटने को टूटना थोड़ी बोलते हैं। हाँ, जो जिसकी क्षति ना हो वो अक्षत है। और तुम्हारे प्यार में किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना हो, इसलिए आज चावल का उपाय लेकर के आया हूं। 21 चावल का ये उपाय करते ही आपके अपने रिलेशनशिप में मधुरता बढ़ जाएगी, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा, आपका दाम्पत्य जीवन बढ़ने लग जाएगा, घर में परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी, परिवार में धन बढ़ेगा, आपके परिवार में सौहार्दता, प्रेम, आनंद और बहुत अच्छे से सब लोग रहने लग जाएंगे। ऐसा अद्भुत और चमत्कारी उपाय लेकर के आज आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं बात कर रहा हूं अक्षत के 21 दाने। सिर्फ चावल के 21 दानों से किया हुआ प्रयोग तुम्हारे दाम्पत्य जीवन और मैरिटल लाइफ, आपके रिलेशनशिप और आपके प्यार को पूरी तरह से ठीक करेंगे। आपके प्यार में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे, आपके प्यार में हर क्षति, हर नुकसान की भरपाई करेंगे। और ये 21 दाने आपके साथ बहुत हद तक बड़ा रूप बनाएंगे। 21 ही क्यों, उसके पीछे बड़ा कारण है। 21 की जो संख्या है वो आपकी लव की संख्या है। एक्चुअली उसका बड़ा रीजन बताता हूं आपको। 7 जन्मों तक हम प्रेम चाहते हैं, हम ऐसा प्रेम चाहते हैं अपने जीवन में जो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहे। शरीर बदल जाए पर आत्मा वही रहे और साथी वही रहे, हर बार वही मिले मुझे। ऐसी भावना के साथ
7 को 3 से गुणा इसलिए क्योंकि दुनिया में 3 ही प्रबल शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जैसे भी समझो, सुबह दोपहर शाम, सत रजतम, 3 ही वो संख्याएं हैं, 3 ही वो नंबर है जो कंप्लीट ब्रह्म का है। तो 7 को 3 से गुणा करो तो 21 मिलता है। इसलिए हमेशा बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो 21 बार करना लिखा रहता है। 21 की संख्या वैसे भी 3 जो है वो ब्रह्म की संख्या है, 3 बृहस्पति की संख्या है, 3 गुरु की संख्या है, 3 वो संख्या है जिससे आप कंप्लीट होते हो, और 3 वो संख्या है जो पारिवारिक संख्या जिसको बोलते हो आप। तो आज मैं जो 21 चावल का प्रयोग आपके सामने लेकर के आया हूं, इसे करने से आपका लव रिलेशन, आपकी मैरिटल लाइफ और आपका पारिवारिक लाइफ, आपके घर में अनबन, आपके घर का दुख, आपके घर में तकलीफें सब समाप्त हो जाएंगी। बहुत बार देखा गया है कि घरों में बड़ी दिक्कतें रहती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के हर कोई नुकसान में है, हर कोई अपने अपने ईगो में है, हर कोई अपनी अपनी बातों को कर रहा है और कोई किसी से बात करना नहीं चाहता। आजकल तो वैसे भी मोबाइल की कृपा से सब वैसे ही अलग है, और जो थोड़ा बहुत प्रेम बचा है वो भी अगर खत्म हो जाए तो फिर तो घर में रहना ही क्यों, ऐसा लगने लगता है। और ये केवल घर की बात नहीं है, वो दिल की बात भी है, वो रिलेशन की बात भी है, वो दाम्पतिक जीवन की बात भी है। कई एक रिलेशंस में ऐसा अव्यवस्थाएं देखी गई हैं कि लोग समय नहीं दे पाते, लोग एक दूसरे का ध्यान नहीं रख पाते, लोग एक दूसरे के प्रति सौहार्दता नहीं रख पाते, एक दूसरे का रखरखाव नहीं कर पाते। प्यार, लव, केयर, ये सब कुछ अगर खत्म हो जाए तो जीवन समाप्त है। ऐसी कंडीशंस में क्या किया जाए, इन सारी की सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हमारे एक साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ, नमस्कार गुरुजी। कैसी हैं आप? बस बढ़िया हूँ गुरुजी। जी, अपना नाम बता दीजिए, कौन बात कर रहे हैं? हाँ, मैं कविता बोल रही हूँ। कविता जी? हाँ जी। कविता जी कहाँ से बात कर रहे हैं? थाने से बोल रही हूँ। थाने, मुंबई। वेरी गुड, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ आपका। आप पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। गुरुजी मेरी 27 8 88। टाइम बताइए। 90। टाइम मॉर्निंग में 5 से 6 के बीच में। ठीक है। थाने में ही जन्म हुआ? जी हाँ, मुलुंड में। मुलुंड में, ठीक है। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी थोड़ी प्रॉब्लम है घर में, मेरे मैरिड लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। हस्बैंड ठीक नहीं है, 2 बच्चे पैसे नहीं देते घर में, और बहुत सारी प्रॉब्लम है, लॉ प्रॉब्लम भी है। ओके। तो आपके कुंडली के हिसाब से ऐसे लोग काफी आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, सुंदर दिखते हैं और बहुत सहज होते हैं, सरल होते हैं और सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। ये सच है क्या? जी जी जी, बहुत बढ़िया। मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। और आपका जिनके साथ प्रेम है वो आपका ही किराएदार है और काफी मतलब सामान्य स्तर का बंदा है। सही है ये बात? जी जी, सही बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी कुंडली के हिसाब से आपके शुक्र की पोजीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। शुक्र और राहु का संसर्ग होने की वजह से, गोचर की परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं होने की वजह से, ये मैं मानता हूं कि आप बहुत सहज हो, सरल हो, ईमानदार हो। आपने अपने जीवन में प्यार की कमी है। बहुत कम एज में आपकी शादी हो गई, इसलिए बच्चे और सारी चीजें बहुत जल्दी आपको मिल गया। लेकिन आपको जो सुख और प्यार मिलने की बात थी, जो अपनापन और रखरखाव मिलने की बात थी, एक केयर मिलने की बात थी, वो नहीं हुआ। आपका अपना जीवन साथी अच्छा नहीं दिखाई पड़ता मुझे। जी, उनका व्यक्तित्व, उनका स्वभाव, उनका आपके प्रति लगाव, उनका आपके प्रति जो व्यक्तित्व है, जो बर्ताव है, वो बहुत अच्छा, बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं लगता। ऐसा दिखता है कि सारी की सारी परिस्थितियां विषम हैं और आपके विपक्ष में हैं। पूरब और पश्चिम जैसी चीजें मैच कर दी गई हैं। और आपकी कुंडली साफ साफ कहती है कि अगर विवाह के पहले इसे देखा जाता तो ठीक किया भी जा सकता था, क्योंकि आपकी कुंडली कहती है कि आपको खराब रिश्ता मिल सकता है, उससे बचाना चाहिए। 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 4, 8, 6, 12 में हो तो ऐसी परिस्थितियां सृजित होती हैं और उन्हें बचाया जा सकता है, उन्हें ठीक किया जा सकता है। और आपको सबसे बड़ी बात पता है, आपके वीनस की जो पोजीशन है उसकी वजह से साफ दिखता है कि आपकी लाइफ में एक बार नहीं, कई एक बार प्यार आया जी गुरु, और हर बार लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपका मिसयूज किया। जी।
मुझे क्षमा कीजिएगा, ये सब बात नहीं कहनी चाहिए, यहाँ नहीं बतानी चाहिए, मैं बहुत सारी बातें नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से आपका कार्मिक अकाउंट डैमेज हो रहा है और इस वजह से आपका रियल और वास्तविक प्रेम आपसे दूर होगा। पर आप धैर्य रखिए, आपको वास्तविक और रियल और ऐसा प्यार मिलने वाला है जिस प्यार की कल्पना करनी चाहिए, जिस प्यार के लिए भगवान से मांगना चाहिए, जिस प्यार के लिए शायद ईश्वर तरसता होगा। ऐसी कुछ चीजें आपके साथ बनती हुई नजर आती हैं। मैं आपको कुछ उपाय मैसेज कर रहा हूं, उसे आप बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से करिएगा। आपका पूरा का पूरा जीवन बेहतर हो जाएगा। हाँ जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जीवन में हमारे काम धाम, पैसा, रुपया, धन दौलत, सब चीजों की जरूरत है। प्यार की इन सबसे ज्यादा जरूरत है। एक बार खाना नहीं हो तो चलेगा, घर नहीं हो तो भी चलेगा, इवन दिन बहुत पैसे नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन जीवन में प्रेम नहीं हो तो नहीं चलेगा। प्यार दूर हो रहा हो तो नहीं चलेगा, रिलेशनशिप खराब हो रहा हो तो नहीं चलेगा। आपका अपना जीवन साथी आपसे दूर हो जाए फिर क्या बचता है? हाँ, जो तुम्हारा बेटर हाफ है, बेटर हाफ मतलब तुम्हारा आधा शरीर काट दिया जाए तो तुम क्या ही बचोगे? हाँ, उस पूरी की पूरी व्यवस्था को कैसे ठीक किया जा सकता है? आपको एक बात पता है, प्यार में सौहार्दता चाहिए। मैं मानता हूं शारीरिक संबंध प्यार का शायद एक सीढ़ी है वो, पर वो ही नहीं है सब कुछ। उसके अलावा बहुत कुछ प्रेम है। प्रेम को दिल से समझने की चीज है। प्रेम केवल लड़की लड़के का प्रेम नहीं है, प्रेम पति पत्नी का भी प्रेम है भाई। प्रेम पारिवारिक जनों के साथ भी है। परिवार में आपस में सब लोग रहते हो, सौहार्द से रहने लगो, प्रेम से रहने लगो, वो भी तो एक प्रेम है। तुम्हारे पार्टनर के साथ, तुम्हारे दोस्तों के साथ, तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ, तुम्हारे आसपास के लोगों के साथ, उस माहौल में जहां तुम रहते हो वहां प्रेम हो, इसकी कमी नहीं है क्या तुम्हारे जीवन में? तुम्हें क्यों लगता है कि प्यार सिर्फ लवर्स में ही हो सकता है? क्यों उन्हें बदनाम करते हो? हाँ, क्यों तुम्हें इस बात को समझ नहीं आता कि प्यार भगवान की पूजा है? प्यार भगवान से भी तो कर सकते हो तुम्हें तुम्हारा प्यार भगवान से होगा तो पूजा में मन ज्यादा लगेगा। विश्वास करके देखो, भरोसा करके देखो। तुम्हारा प्यार तुम्हारे काम पे होगा तो तुम ज्यादा अच्छा काम कर पाओगे। करके देखो। तुम्हारा प्यार तुमसे खुद से होगा ना तो तुम ज्यादा अच्छा रहोगे। करके देखो। तुम ज्यादा श्रृंगार करोगे, तुम ज्यादा सजोगे, तुम ज्यादा सुंदर बनोगे, तुम ज्यादा अच्छे रहोगे, तुम ज्यादा मुस्कुराओगे। और खुद से प्यार करो तो पहले, तब तो तुम्हें पता चलेगा कि प्यार होता क्या चीज है। हाँ, फिर से एक निवेदन, अपने प्यार के लिए तुम यहां वहां कहां भटक रहे हो? भले आंकलन करो भाई प्यार का, प्यार को समझो तो सही। प्यार है क्या? तुम खुद भी प्यार को नहीं समझते और ऐसे मूर्खों के पास पहुंच जाते हो जिनको प्यार का पा भी नहीं पता। वो फालतू के मुल्ला मौलवी और बिना मतलब के ढोंगी तांत्रिक और इधर उधर के जो बने बनाए पंडित लोग हैं। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मुझे जल्दी में पता चला, ये बात आपके सामने साझा कर रहा हूं। ये बात साझा करूंगा, उसके पहले वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। जी नमस्ते, मैं ममता यादव दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत लड़ाई रहती थी। मैं अपनी ज़िंदगी में तंग आ गई थी। मुझे लगता है मैं सुसाइड कर लूँ, ऐसी ज़िंदगी जीने से बेहतर होगा। लेकिन जब मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा तो मैंने आपसे संपर्क किया। आपने जैसे बोला मैंने वैसे ही फॉलो किया। मुझे इतना बेनिफिट हुआ, मुझे अच्छा लगा कि गुरुजी के वाक्यों में साक्षात भगवान से दर्शन हुआ है। आप इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि जिसकी भी समस्या सब आपसे जुड़ें, सबका समस्या का हल निकले और सब अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें। इसके लिए गुरुजी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आपको, और अपना आशीर्वाद बना के रखिए ताकि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत 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 साधुवाद, धन्यवाद और बहुत आशीर्वाद। परमात्मा आपके प्रेम में वृद्धि करे और तुम्हारे जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, बहुत सारा वैभव लेके आए, ऐसा आशीर्वाद है। मैं बात कर रहा था एक महत्वपूर्ण बात की कि बड़े बनाए ज्योतिषियों की। हमें बहुत जल्दी में पता चला एक बात कि कुछ ऐसे बिना मतलब के एस्ट्रोलॉजर तैयार हो गए हैं। और वो तैयार कैसे हुए? किसी भी एस्ट्रोलॉजर के यहाँ काम करने वाले जो कॉल सेंटर में लोग होते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बात करते करते उन्हें और कुछ आए ना, कम से कम डीलिंग तो आई जाती है। लोगों को समझाना और पता नहीं क्या 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 ना।
खासतौर से ऐसी जगह काम करने वाले जिनके यहाँ सिर्फ, आगे आप समझदार हो, मुल्ला मौलवी वो टाइप वाले लोग, तो उनके यहाँ काम करते करते वो स्वयं भी महामहोपाध्याय बन गए, सिर्फ काम करते करते। हाँ, अब तुम सोचो कि सिर्फ काम करते करते कोई व्यक्ति महामहोपाध्याय बन जाएगा तो वो क्या ही कलाकार होगा, और उसके पास तुम पहुंच गए तो वो क्या करेगा, है ना। तो कृपया सावधान, बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से। वो ज्योतिष विशारद और ज्योतिष मार्तंड ये सब डिग्रियां खरीदी जाती, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। 15-20 दिनों में कोई ज्योतिषी नहीं बनता। ये सब 15-15 दिन की डिग्रियां हैं। ज्योतिष विशारद, ज्योतिष मार्तंड, ज्योतिष भृगु, ज्योतिष मनीषी, ज्योतिष पता नहीं क्या क्या, ये सब बनाए नाम है, ऐसी कोई डिग्री नहीं होती ज्योतिष में, ऐसी कोई डिग्री नहीं। ये सब उन एस्ट्रोलॉजर्स की देन है जिन्होंने ज्योतिषी पैदा किए हैं। 15-15 दिनों में, 20-20 दिनों के कोर्स करा के 20 दिन में ज्योतिषी नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए बड़ी लंबी पढ़ाई है, आप भी समझते हो इस बात को। खैर, और एक बात मैं तुम्हारे चक्कर में बहुत सारे लोगों से बैर ले रहा हूँ। मैं रोज मुल्ला मौलवी और फालतू के लोगों की बात करता हूँ। आपको क्या लगता है वो खुश होते होंगे ये सब सुन के? कितनी सारी फालतू के आइडिया बना करके नीचे अनब्लॉक 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 करते रहते हैं पर उससे खैर क्या फर्क पड़ता है। और बहुत सारी कॉल करके भी, हाँ, आप सोचो मत क्या क्या झेलता हूँ तुम्हारे चक्कर में, क्या क्या मुझे करना पड़ता है तुम पर। मैं अभी तो आदत से मजबूर हूँ ना। कोई गाना था ना, क्या करो बतूर मैं हूँ आदत से मजबूर तो चलो आज की पूरी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीधा उपाय की ओर आपको लेके चलते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही तो सिखाता हूं तुम्हें। तुम खूब पानी पियो, खूब खुश रहो, अपने आप को सुंदर बनाओ, बाकी तुम्हारा प्यार तो तुम्हें मिल ही जाएगा। इसमें क्या संदेह है? पैसों का लेन देन मत करना, किसी भी तरह से प्रीवियस लाइफ मत बता देना, बस अपनी डिग्निटी मेंटेन रखो, अपने उनके लिए कुछ बन के रहो ना, बहुत अच्छा लगेगा। खैर, अब मैं जो बात कर रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। 21 चावलों का जो ये महाप्रयोग है उसको समझ लीजिए। आपको लेने हैं साबुत 21 चावल। साबुत मतलब जो टूटे ना हो, ऐसे तो चावल मिल जाते हैं साबुत, ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है, चावलों में से आप निकाल सकते हो। 21 चावलों को लेकर के केसर और हल्दी से उसको रंग लेना है। केसर और हल्दी डालो, थोड़ा सा उसमें पानी की जगह दूध डालना कच्चा, बहुत शुभता बढ़ जाएगी, उसकी पावर और स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। दूध वैसे प्रेम का प्रतीक है। दूध का दान करने वाले लोगों के घर में झगड़े कम होते हैं। दूध का दान करने वाले लोगों के घर में बरकत की कमी बहुत कम होती है, खूब बरकत होती है उनके घर में, खूब पैसे बढ़ते हैं उनके घर में। हाँ, तो दूध बहुत शुद्धता की चीज है, तो पानी की जगह दूध का इस्तेमाल करना। हल्दी, केसर और दूध मिलाइए उन चावलों में। थोड़ा से तो चावल, 21 इतने से तो हुए, इतनी सी केसर लगेगी, है ना। मतलब सब मिला के 5-10 रुपए का खर्चा है, ऐसे समझ लो। उनको खूब अच्छी तरीके से केसर और हल्दी से ओत-पोत कर लीजिए, यानी खूब डुबा दीजिए उनको। हल्दी ज़्यादा मत डालना, हल्दी बहुत थोड़ी डालना। केसर का भी अपना एक रंग निकलता है, दूध डालोगे तो, केसर डालोगे तो उसका रंग निकलेगा, उसमें आप कर पाओगे इस चीज़ को अच्छे से। वो जब चावल पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाए तो 21 के 21 चावलों को अभिमंत्रित कर लेना अलग अलग। अब आपको बोलना क्या है? ओम ह्लीं गौरी शंकराय नमः। क्या बोलना है? ओम ह्लीं गौरी शंकराय नमः। ओम ह्लीं गौरी शंकराय नमः। एक पात्र से दूसरे पात्र में शिफ्ट कर दीजिए, ऐसा बोल बोल के उन चावलों को। और फिर क्या करें? फिर इन चावलों को बहुत ध्यान से समझना, ये अद्भुत, चमत्कारी और त्वरित लाभ देने वाली चीज है। इन चावलों को एक नए कपड़े में, नया कपड़ा धुल के पहले से तैयार रखिएगा। एक छोटा कपड़ा, आई थिंक इतना बड़ा सफिशिएंट होगा। एक नया कपड़ा धुल के, साफ करके, खूब क्लीन करके तैयार रखिएगा। उसी कपड़े में ये पूरी की पूरी सामग्री बांध देनी है और बांध के रात्रि में तांबे के बर्तन में पानी रख करके उसमें ये सामग्री रख देनी है। जब उस तांबे के बर्तन को आप ढक रहे होंगे तो उसमें आपको अपने उनका नाम थोड़ा उच्चारण करना है, उसमें बुलाइएगा उनको, आवाज लगाइएगा और ऐसा कह के अपने राइट साइड में दाहिनी तरफ बेड के रात भर रख लीजिए। सुबह उठते ही उसको खोलिए और वो जो सामग्री है उसको वहां से निकालिए और अपने ऊपर से 5 बार उतार के साइड रख दीजिए और उस पानी को जितना पी सकते हैं पी लीजिए।
उसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो तुम खा नहीं सकते। हल्दी भी, केसर भी सब खाई जा सकती है ना। तो उसको आप जितना अधिक से अधिक पी सकते हैं पी लीजिए। सबसे पहला काम, उठते ही अब वो जो सामग्री बची है उसको आप कहीं बाहर वीरान जगह में, कहीं दूर किसी बड़े पेड़ के नीचे या कहीं वीराने में फेंक दीजिए। बचा हुआ जल पूरे दिन पीजिएगा। ऐसा जब आप करोगे तो आप देखोगे कि आपके उन ग्रहों को फल और बल मिलेगा जो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और उन ग्रहों को बल कम मिलेगा, वो ग्रह शांत होंगे जो आपके रिलेशनशिप को, पारिवारिक लाइफ को बर्बाद कर रहे थे। तो ये तो हुआ रिलेशनशिप के लिए, पारिवारिक लाइफ के लिए, दाम्पत्य यानी मैरिटल लाइफ के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं जिनके घर में धन की कमी है, तो वो उतने ही जो चावल थे उसको कुछ द्रव्य के साथ में उठा करके जहां पैसे रखते हैं वहां रख दें, तो उनके घर में धन बढ़ने लग जाएगा। जिन लोगों के घर में कलह रहती है, बहुत झगड़े रहते हैं, तो उसी सामग्री को सबके ऊपर से उतार करके कहीं भी बाहर खूब सारी आग लेकर के उसमें जला दें। जिनके घरों में ऐसा लगता है तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस और बड़ी बुरी चीजें हैं, वो क्या करें, वो उन्हीं चावलों को हर व्यक्ति के मस्तक पर स्पर्श करें, यानी थर्ड आईज के पास, जो कि पूरी ताकत सबसे पहले यही दिखती है, वहां स्पर्श करें और वाइब्रेशन फील करें। सारे के सारे लोगों के मस्तक से हटा करके उसको उठा के भगवान शिव के ऊपर रख दे। अघोर है वो तो सब हजम है उन्हें, भगवान शिव विष पी जाते हैं। तो छोटी सी चीज है साहब, खूब अच्छे से प्रणाम करना, ओम नमः शिवाय बोल के उनके चरणों में रखना, सारा का सारा स्वाहा। तुम खूब खुश रहो, तुम प्रसन्न रहो, तुम्हारी लाइफ में हर तरफ से खुशियां मिले, तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ आने ही नहीं पाए, हर तरफ से तुम्हें खूब प्रसन्नता, खूब आनंद, खूब वैभव मिले, तुम्हें कुछ भी तकलीफ न होने पाए, ऐसी प्रसन्नता, ऐसा आनंद और ऐसा प्रेम तुम्हें मिले। भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न रखे। नमः शिवाय।